ईश्वरम इंद्रम सुफलम सुथलम सुविकारम मंगलम 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 पवित्र सभाय उपस्थिते मंगलम 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 पवित्र रात्रे मंगलम 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 अल्हम्दुलिल्लाह। हमें अथर्ववेद भी आती है, ऋग्वेद भी आती है, यजुर्वेद भी आती है, सामवेद भी आती है, गीता भी आती है, रामायण भी आती है, भविष्य पुराण भी 18 पुराण भी आती है, मनुस्मृति भी आती है। साथ साथ में हमें कुरान पढ़ना भी आता है। अगर आप मोहब्बत से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम दोनों नहीं चारों चीज सुना के जाएंगे। तैयार है ना? अगर कहो तो एक मंत्र और दे दे। ईश्वरम इंद्रम सुबलम सुदलम सुविकारम मंगलम मंगलम महाप्रधम मंगलम पवित्र सभाय उपस्थिते मंगलम यको जगदीश्वरा यको जगद्गुरु अवतार शक्ति स्वरूप गण शक्ति स्वरूप सर्वदा सम्मानो। आप कहेंगे मौलाना अभी तो बड़ा ठीक ठाक बोल रहा था, अचानक इसका लहजा कैसे चेंज हो गया? अभी समझ में आ रही थी, बात समझ में नहीं आ रही है। सुनो, मैं एक शेर बता देता हूँ, एक बात पढ़ के बता देता हूँ। आपके बस्ती में हमारे मुल्क के हिंदू भाई भी रहते होंगे ना, पूर्व जवार में भी रहते होंगे। उनके यहाँ भी भागवत कथा होती है, रामायण होती है। उनके यहाँ भी महाराज जी आते हैं, कथा बाँचते हैं, पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं। तो उसमें एक बात कहते हैं, अगर कहो तो हम कह के सुना दें। बड़ी प्यारी बात कही। बाँचते हैं, कथा कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि मेरा अकीदा ईमान अल्लाह उसके रसूल की ज़ात पे है, कुरान पे है। लेकिन सुनिएगा, बड़ी सोहनी बात कहते हैं। जब वो कह रहे थे तो मेरे जहन में आ गया, मैंने उसे याद कर लिया। और याद कर लिया, मुझे ये वीडियो भी दिखाई गई थी। मौलाना साहब ये बोलना है, इसको पढ़ना है। आप अगर कहो तो हम पढ़ के सुना देते हैं। सुना दे। बड़ी सोहनी बात। पंडित जी महाराज जी बार बार इसको पढ़ते हैं। जब मैंने इसका अर्थ पूछा, जब आप सुनेंगे ना तो आपकी तबीयत हरी भरी हो जाएगी। क्या पढ़ते हैं कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी। सुना कि नहीं? सुने? बड़ी सोहनी बात कहते हैं। सुनो, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, अरे मैं सेवा का समेत सुतनारी। पढ़ते हैं, आपने इस पर गौर नहीं किया होगा, लेकिन मैं तो चतुर्वेदी निकला, मैं तो चतुर्वेदी निकला। अगर आप मुझसे पूछ लेंगे मौलाना साहब महाराज जी ये पढ़ते इसका अर्थ बता दो, तो बोलो आप चतुर्वेदी को बुलाए हो, तो अगर सुनना चाहते हो एक बार नबी के नाम पे बोल दो या रसूल अल्लाह। मैंने कहा यार इसका मतलब मैं आपको समझा के जाऊंगा। ऐ खैरीगढ़ वालों जरा परेशान मत होना, आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। चतुर्वेदी को बुलाए हो तो जरा सुन के जाओ। जब महाराज जी पढ़ रहे थे, उनके यहाँ भागवत बैठती है, बार बार ये जुमला आता है, बार बार इसको पढ़ते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। एक महाराज के पास में गया, मैंने कहा महाराज जी जरा सवाल पूछना चाहता हूँ, एक बात पूछना चाहता हूँ। पंडित जी ने ऊपर से नीचे देखा, देखने के बाद कहने लगे मौलाना तू तो मौलाना है, मैं पंडित हूँ, मेरा तेरा मेल कैसे खाएगा? मैंने कहा मैं अपने कुरान की बात नहीं पूछूंगा, बुखारी की बात नहीं पूछूंगा, तिरमिज़ी की बात नहीं पूछूंगा, बैज़ावी की बात नहीं पूछूंगा, इब्ने माजा की बात नहीं पूछूंगा, हिदाया की बात नहीं पूछूंगा, मिशकात की बात नहीं पूछूंगा, मुस्लिम की बात नहीं पूछूंगा, अव्वलैन की बात नहीं पूछूंगा, आखिरीन की बात नहीं पूछूंगा। अगर मैं पूछूंगा तो तुम्हारे धर्म की बात होगी, तुम्हारे धर्म की बात होगी, तुम्हारी पुस्तक की बात होगी, तुम्हारी किताब की बात होगी, तुम्हारी ग्रंथ की बात होगी। जब इतना कहा, पंडित जी ने ऊपर से नीचे देखा, बोले मौलाना पूछना क्या चाहते हो? मैंने कहा एक सवाल है। बोले क्या सवाल है? मैंने कहा ये है कि आपके महाराज को मैंने पढ़ते सुना है, वो बार बार पढ़ते हैं, बार बार दोहराते हैं, जरा इसका अर्थ बता दो। खैरीगढ़ वाले पूछ रहे हैं।
मैं इसका अर्थ बताना चाहता हूँ, तो आप पहले बताएं, बाद में मैं समझा दूंगा। मैं कुरान से भी समझाऊंगा, हदीस से भी समझाऊंगा, अक़वाले सहाबा से भी समझाऊंगा। पहले आप तो बताएं, कहा पूछना क्या चाहते हो? मैंने कहा तुम्हारे महाराज जी पढ़ते हैं। बोले क्या पढ़ते हैं? मैंने कहा सुनो, बड़ी सोड़ी बात कहते हैं, वो बार बार दोहराते हैं। तो कहते हैं क्या पढ़ते हैं? मैंने कहा सुनो, तुम्हारे पंडित जी कहते हैं नाथा सकल संपदा तुम्हारी, और मैं सुबह को सुनो तो सुनोरी। यही तो। आप कहेंगे मौलाना बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा महाराज जी जरा समझा दो। तो महाराज जी बोले मौलाना परेशान ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मैंने कहा कौन सी? बोले नौ तो सकल संपदा तुम्हारी। एक भक्ति करने वाला ईश्वर के, ये उनकी जबान है, ईश्वर के दरबार में आता है और कहता है कि है मेरे पालने वाले, ये जो संपदा है ना, तो पूरी कायनात जो भी है, दुनिया है, जमीन है, आसमान है, मकी है, मका है, शजर है, हजर है, बर्ग है, समर है, खुश्क है, तर है, जिन है, बशर है, ये जितना भी है सब कुछ तेरा और तेरे लिए है। आय है, बोल दो सब कुछ तेरा। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। जब महाराज जी ने इतना बताया, मैं इमाम की बारगाह में आ गया। मैंने कहा अल्लामा इमाम साहब, अज़हर साहब, अब जरा मुझे बता दो, महाराज जी कहते हो ये जो ब्रह्मांड है, ये जो कायनात है, ये जो जमीन है, ये जो आसमान है, ये जो पृथ्वी है, ये जो आकाश है, ये जो शजर है, ये जो बर्ग है, ये जो वृक्ष है, ये जो मनुष्य है, ये सब उसका है, वो मालिक उसका है, वही सबका मालिक है। जरा आप बताएं। तो ये कहेंगे परेशान होने की जरूरत नहीं है, जिस अवैसे करनी की मोहब्बत में बैठे हो, चलो उसकी बारगाह में चलते हैं। जब उनकी बारगाह में सवाल किया, वो बोले मुझसे मत पूछो, क्योंकि जिस पैगंबर पर हम ईमान लाए हैं, उस पैगंबर पर जो नाजिल हुई किताब कुरान है, उससे सवाल कर लेते हैं। जब कुरान से पूछा गया तो कुरान ने जवाब दे दिया, पढ़ दे लिल्लाही मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, जश्ने ख्वाजा ओवैसे करनी, दबाद बहुत। यही है ना, यही सुने थे ना सारी कायनात का। ये तो पता चल गया कोई तो, ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, कोई तो पालने वाला, ऊंचा बोलो, कोई तो तुम्हारा खुदा, ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। हमने कहा महाराज जी ये तो पता चल गया, अथर्ववेद हो, ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, गीता हो, रामायण हो, भविष्य पुराण हो, सब कोई तो है। तो हमने कहा जरा अथर्ववेद तू बता कितने? तो अथर्ववेद बोली, जबान को खोली, अगर कहो खैरीगढ़ वाले बोले तो हम भी बोल के बता देते हैं। पूछा गया था तू बता, तो बड़ी साफ लफ्जों में बताया, यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु, इस कायनात का मालिक कोई तो है, मगर अथर्ववेद बोली यको एक है। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। यकम ब्रह्मदित्य दीना नास्ते नास्ते किंचन। ईश्वर एक ही है जो पूरे ब्रह्मांड को, पूरी कायनात को, पूरे संसार को पैदा किया। ये उधर से जवाब मिला। मैंने कहा कुरान तू बता दे। तो जब कुरान से पूछा गया तो कुरान ने कहा पढ़ के सुना दे, कुल हु अल्लाहु अहद। आए है, ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। अबे इधर भी एक है, इधर भी एक है, झगड़ा तो है ही नहीं। झगड़ा, ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। हमारे हिंदू भाइयों की ग्रंथों में भी आया है यको जगदीश्वरा, यकम ब्रह्मदित्य दीना नास्ते नास्ते किंचन। कुरान में भी आया है कह दो कुल हु अल्लाहु, अल्लाह। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, अल्लाह।
ये और बात है, हमारे चाहे हिंदू भाई हो, चाहे सिख भाई हो, चाहे ईसाई भाई हो, चाहे यहूदी कोई भी हो, वो अपने एतबार से मानते हैं। मुसलमान से पूछो, वो अपने एतबार से मानते हैं, अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक चलते हैं। ये अकीदा उनका अलग है, हमारा अलग है। इसीलिए रब ने फरमाया, ए महबूब इनसे कह दो, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुमको तुम्हारा दीन मुबारक हो और हमें। सब अपने अपने एतबार से सब मानते हैं, सब। एक बात और को बताऊं मैं आपको, किसी भी हिंदू भाई से पूछ लो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, नसरानी हो, मजूसी हो, कोई भी हो, उससे पूछ लो जाके कि तुम्हारा धर्म, बोलेंगे सच्चा। हिंदू भाई से पूछो तुम्हारा धर्म, बोलेंगे ऊंचा बोलो सच्चा। मैंने महाभारत एक किताब है, किताब सुना होगा नाम, उसके अंदर एक मंत्र मिला था, एक श्लोक मिला था, अगर कहो तो मैं पढ़ देता हूं। हाँ हूं, कुछ तो बोलो, बोल। बड़ी सोरी बात कही थी क्या? धर्म कर्म निश्चित करो। जब मैंने इसको सुना, इसको पढ़ा, मैं इसकी गहराई में जब गया तो आपका ईमान ताजा होगा। मैं आपको बता के जाऊंगा क्या कि धर्म कर्म निश्चित करो, सुनकर समय की पुकार। ये आज का माहौल जो चल रहा है, आज के जो हालात चल रहे हैं, ऐ मेरे हिंदू भाइयों तुम भी सुन लो, मुसलमान भाइयों तुम भी सुन लो, अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग सही चल के तो देखो। तुम खुसूसी तौर पे सुन लो, ए मुसलमान भाइयों तुम सुन लो, अगर इस्लाम पर सही मानों में तुम चल दिए, कसम खुदा की तेरी दुनिया भी संवर जाएगी, तेरी आखिरत भी संवर जाएगी। और जो जो चल दिए, कोई वक्त का शहीद आजम बन गया, जो शरीयत पे चला तो कोई वक्त का गौसे आजम बन गया, कोई शरीयत पे चला तो वक्त का वैसे करनी बन गया। जो सही मानों में शरीयत पे चलता है तो कोई वक्त का मुजद्दिद बनता है, कोई वक्त का गरीब नवाज बनता है, कोई वक्त का साबिर बनता है, कोई वक्त का वारिस आलम पनाह बनता है। ऐ खैरीगढ़ वालों, क्या तुम भी शरीयत पे चलते हो? क्या तुम भी अपने दीन पे चलते हो? सही मानों में अमल करते हो? याद कर लेना यार, सही मानों में अमल कर लो, तेरी दुनिया भी संवर जाएगी, तेरी आखिरत संवर जाएगी। जब मैंने महाभारत का ये श्लोक पढ़ा और पढ़ने के बाद में जब इस पर मैंने गौर किया, पंडित जी से पूछा, महाराज जी से पूछा, बड़ी सोरी बात कही है। क्या कही है जानते हो? धर्म कर्म निश्चित करो, सुनकर समय की पुकार। धर्म कर्म निश्चित करो, सुनकर समय की पुकार। अरे जग में आए किस लिए, उसका करो विचार हो भैया, उसका करो विचार। अपने धर्म को निश्चित कर लो, अपने धर्म को। तुम्हारा धर्म क्या है? ऊंचा बोलो क्या है? आप कहेंगे मौलाना हम इनकी नहीं मानेंगे, इनकी नहीं मानेंगे, इनकी नहीं मानेंगे, इनकी नहीं मानेंगे। मैंने कहा तो कुरान की मानेगा कि नहीं मानेगा? जब मैंने कहा कुरान तू बता, तो कुरान ने जवाब दिया, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के नजदीक सबसे इंपॉर्टेंट सारे अदियानों में अगर कोई दीन है तो मजहबे, ऊंचा बोलो मजहबे। और इस्लाम के मानने वाले को कहते क्या है? बोलो क्या कहते हैं? जरा ऊंचा बोलो क्या कहते हैं? मुसलमान। और मुसलमान का अमल क्या है? अमल ईमान है। अमल 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 काम क्या है तुम्हारा? क्या काम करते हो? तो कोई को कहेगा मौलाना मैं तो ड्राइवर हूं, पिंटू भाई कहेंगे मैं तो ड्राइवर हूं, सिलाई मास्टर कहेंगे मैं तो मास्टर हूं,
अपना अपना अमल, लेकिन असल में है क्या? मैंने कहा कुरान अब तू ही बता दे, तो कुरान ने जवाब दिया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जन्नत और इंसानों का इसलिए पैदा किया, रब ने फरमाया ताकि वो मेरी इबादत करें। क्या करें? ऊंचा बोलो मेरी इबादत करें। और आज मेरे यहाँ तो बहुत अच्छा माहौल है। हमारे यहाँ जितनी भी माँ बहनें हैं हमारे गांव में ना, हमारी बस्ती में, वो दिन रात तस्बीह और मुसल्ला लिए बैठी रहती। अब पता नहीं खैरीगढ़ में ऐसा होता है कि दाल है कुछ अच्छा कि नहीं है, कि दाल में कुछ काला है। पता चला कि पूरी दलिया ही काली है। हाँ, ये आज की रात भी अगर 4 औरतें बैठ के शब्बेदारी कर ले, ये तस्बीह मुसल्ला नहीं उठाएगी, बल्कि कहेंगे पड़ोसी ने ऐसे बनाना। लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं है। वो 4 बैठे चाहे 10 बैठे, यकीन मनियो। आई है क्यों अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया? सिर्फ इबादत के लिए। मेरी माँ बहनों तुम भी सुन लो, रब ने तुम्हें दुनिया में भेजा इबादत के लिए। तुम अल्लाह की इबादत करके तो देख, अगर रिस्क तेरे दरवाजे पर नहीं आए तो कहना। और आज की रात अगर तुमने रब की बारगाह में सर्व सुजूद होकर नमाजें पढ़ लिया, तस्बीह पढ़ लिया, जिक्र कर लिया, यार यकीन मान लो रब से दुआ करोगे, ए परवरदिगार आलम, ए खालिक कायनात, ए मालिक कायनात, ए राज़िक अल्लाह, ए खालिक अल्लाह, मेरे रिस्क को कुशादा फरमा दे, मेरे घर में बरकतें दे दे, मेरे घर में बरकतें दे दे। अगर कोई बे औलाद है, आज की रात शब्बेदारी कर ले, सजदे में जा करके रब के हुजूर रो रो करके गिड़गिड़ा करके दुआ मांगे कि मौला मैं बे औलाद हूं, मुझे औलाद दे दे, मैं बे औलाद हूं, मुझे औलाद दे दे। अगर कोई गुनहगार है, अल्लाह के हुजूर माफी तलब करे। कसम खुदा की आज की रात के सदके में, इबादत के सदके में अल्लाह तुम्हारी हर दुआ को मकबूल फरमा ले। ऐसा कोई करता है? बोलो। 4 बैठ जाएं, 4 तो पूछबे ना करो। हजरत वैसे करने की जिंदगी पढ़ के देखो, क्या हजरत वैसे करने ने कभी चुगलखोरी की? बोलो। गीबत, हमारे यहाँ कोई ना गीबत है ना कोई चुगलखोरी करने वाला। अब पता नहीं खैरीगढ़ में क्या मामला। मुस्कुरा रहे हो, इसका मतलब दाल में कुछ हाय है। अगर कहो तो मैं कह दूं ना, मुड़िया हलावत तो मुंह हला हला कहते जाओ, समझे? बोल के दिखाओ यार। कहते सुन, बड़ी सोई बात कही क्या? गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है। गीबत, बोला यार। मैं पहली बार ऐसा आपकी तारीफ हमने बहुत सुनी थी। इमाम साहब ने भी कहा था, लोगों ने कहा था बहुत अच्छा सुनते हैं। मुझे महसूस हो गया ये खाली ऊपर की तारीफ थी। अगर सुन के दिखा दो यार, बोल के दिखा दो एक बार कि गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है। गीबत में सबसे आगे, मना कह के भेजे नहीं, हमरे खिलाफ बोले हो ना, बोल के दिखाओ यार। कि गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है। अरे चुगली तो इनके सामने बस दाल। अब तो बोल दो यार, बोल दो। चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। क्यों? किसी में इनके दीन की अजमत नहीं रही। फातिमा सी अब कोई औरत नहीं, बी फातिमा सी अब कोई। बोलो यार, बोलो यार। औरतें
ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, उठाओ हज़रत वैसे करनी की जिंदगी पढ़ के देखो। यकीन मान लो, जब तुम्हारा दिल साफ और शफाफ हो जाएगा, तुम्हारा कल्ब तैयब व ताहिर हो जाएगा, तुम्हारे दिल से गंदगी निकल जाएगी, तुम्हारे दिल से बुराई खत्म हो जाएगी, कसम खुदा की तुझे आज शब्देदारी करने में लुत्फ आएगा, इबादत करने में मजा आएगा, सजदा करने में मजा आएगा, रब के हुजूर रोने गिड़गिड़ाने में मजा आएगा। आप कहेंगे मौलाना साहब कैसे? आओ मैं आपको बताता हूँ। ऐ मेरी मिल्लत के नौजवानों, आज का हाल ये हो चुका है, आज का दस्तूर ये हो चुका है, हम तमाम इंसानों की बात कर रहे हैं, जिल्ला माशाअल्लाह कुछ को छोड़ करके हम लोगों का हाल तो ये हो चुका है, हम ऊपर से बिल्कुल साफ और शफाफ रहते हैं, हमारे दिल के अंदर इनाकिना रहती है, हमारे दिल के अंदर हसद रहता है, हमारे दिल के अंदर बुराइयां रहती हैं, हमारे दिल के अंदर तमाम की तमाम बीमारियां रहती हैं। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, हज़रत वैसे करनी की जिंदगी उठा के देखो, ना तो वह किसी से हसद करते थे, ना तो वह किसी से जलन रखते थे, ना तो उनके दिल में गीबत थी, ना तो उनके दिल में बुराई थी, ना तो इनके दिल में कोई खराबी थी। याद रख लेना, उन्होंने अपने दिल को साफ कर लिया था, उन्होंने अपने दिल को ताहिर कर लिया था। वो कैसे किए थे तो जानते हो। अगर तुम अपने दिल को भी साफ करना चाहते हो, आज भी वक्त है, जाओ रात में अल्लाह के हुजूर अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर दो, कुरान पढ़ना शुरू कर दो, नमाजें पढ़ना शुरू कर दो, कसरत से अल्लाह का जिक्र करो। जब तुम कसरत से अल्लाह का जिक्र करोगे, कसम खुदा की तेरे दिल का मैल धुलता चला जाएगा। अब यही बात जब हमने महाराज जी से पूछी तो महाराज जी बोले, जबान को खोले, बड़ी सोड़ी बात कही है, कहो तो कह दे, कह देना। ए बाबू, बड़ी सोड़ी बात कही है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। कैसे बड़ी सोड़ी बात? महाराज जी से पूछा तो महाराज जी बोले, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। क्या? कि वो तो गंगा गया और काशी गया, गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया। क्या? तन को धोया मगर, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, उसको गंगा नहाने, उसको गंगा नहाने। इससे मैं बड़ा प्रसिद्ध हुआ था। और याद कर लेना, हज़रत उवैस करनी की मोहब्बत में बैठे हो यार। हज़रत उवैस करनी ने अमल करके दिखा दिया, माँ से मोहब्बत करके दिखा दिया। काहे लोगों, माँ से मोहब्बत कैसे की जाती है सुनो। जब मैंने पंडित जी से पूछा, मैंने महाराज जी से पूछा, मैंने कहा महाराज जी बताओ, अगर हमने माँ बाप को राजी कर लिया तो इसका सिला क्या होगा। हमने जब हदीस का मुताला किया, इमाम साहब से पूछा, अल्लामा साहब से पूछा, जरा आप बताइए माँ बाप के बारे में क्या है। तो आप कहेंगे मौलाना मेरे नबी का फरमान है, अगर तुम्हारी माँ राजी है, तुम्हारा बाप राजी है, तो तुम्हारी नमाजें मकबूल हो जाएगी। अगर माँ नाराज है, बाप नाराज है, लाख तुम सजदे करते रहो, लाख तुम इबादत करते रहो, लाख तुम बंदगी करते रहो, सजदे में चले जाओ, लेकिन तुम्हारी इबादतें मंजूर नहीं होगी, इबादतें मकबूल नहीं होगी। एक खैरीगढ़ के सुन्नी जियाले मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो कि हमारी इबादतें मकबूल हो जाए, हमारे सजदे कबूल हो जाए, हमारे रुकू कबूल हो जाए, पहले तो अपने माँ को राजी कर ले, अपने बाप को राजी कर ले। कसम खुदा की, जब तेरा बाप तेरी माँ तुझसे राजी होगी, अल्लाह के हुजूर तू सजदा करेगा, अल्लाह उस सजदे को कबूल फरमा ले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, दबाज दबाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हक़्क़े खिताबत, दबाज दबाज, बहुत अच्छा। और अगर कहो तो मैं बता के जाता हूं, बोलो इजाजत है। बड़ी सोड़ी बात कही है, महाराजी इबादत भी मकबूल। मैंने कहा महाराज जी जरा बोल दो, तो महाराज जी बोले बड़ी सोड़ी बात कही है। क्या? कि वो तो मंदिर गया पुजारी थी की। मैंने भी इसका जवाब दिया था, और इसका जुमला है कि मैं तो मंदिर गया, लेकिन मैं इसके बरक्स कह रहा हूं कि वो तो मंदिर गया
पूजा रीति की, पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया। और मैंने इसका जवाब दिया था क्या कि मैं तो मस्जिद गया और नमाजें पढ़ी, सजदा करते ही मन में ख्याल आ गया। क्या? अरे पिता माता की सेवा, पिता माता की सेवा किया ही नहीं, सजदा करने का राने है। बोलो बोलो, सजदा करने का राने। अच्छा, ईमानदारी से बताना कि मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है तो अति धीरे बोलियो, हम तो जाने थे कि नहीं आए रही। बोलो, सजदा करने का राने, वो तो गंगा गया और काशी गया। अरे गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया। क्या? और तन को धोयो मुगल, तन को धोयो मगर। मैंने कहा नौजवान क्या कर रहा है? तो नौजवान बोला मौलाना देख नहीं रहा है, हाथों में फेस वॉश है और मेरा चेहरा है, उसी चेहरे को वॉश कर रहा हूँ। बोला रगड़ रगड़ के धो रहा है। कुछ तो नौजवान है पियर से लगा के धोते हैं, कुछ तो नौजवान है सर्फ एक्सल लगा के धोते हैं, कुछ तो नौजवान है न जाने कितना रगड़ रगड़ के धोते हैं। इमाम साहब ने धोते हुए देखा तो बोले ऐसा धोया नहीं जाता। अगर तुझे धोना है चेहरे को मत साफ कर, जो अपना दिल है पहले उसे साफ कर ले। कसम खुदा की चेहरे पे खुद ब खुद नूरानियत पैदा हो जाए। पहले दिल साफ कर ले, चेहरा ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, चेहरा बोल यार, बोलो चेहरा। अब यही बात जब हमने कबीर जी से पूछा, अगर कहो तो भैया बोल देना, तो हम सलाम पढ़ना जानते हैं, हमका याद है। हाँ कहो तो कह दे, कह देना। मैंने कबीर जी जरा तुम बोलो, जबान का खोलो, बड़ा छोड़े अंदाज में सरयू के टट्ठ के किनारे बैठ के कलम उठायो और लिख दिया। बड़ी सोड़ी बात कही, बड़ी सोड़ी। क्या कहा जानते हो? क्या कहा जानते हो? नहीं जाना था? काहे नहीं जाना था? है आप हंसते बोलते रहिएगा। क्या? तन को धोया मगर, अब जब तक तोरे लोग ना बोले हो तले हम ना बोला। हाँ हम अकेले बोल बोल गए, हम थके। तन को धोया मगर, अब है ना पूरा मतलब बोलो। तन को धोया मगर उसको गंगा नहाने आए। आप समझ में? उसको गंगा नहाने। अब अगर कहो तो मैं एक शेर पढ़ देता अभी जो पहले पढ़ा था। बड़ी सोड़ी बात कही थी। क्या? कि वो तो मंदिर गया पूजा रीति की, पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया। क्या क्या क्या? अरे पिता माता की सेवा, पिता माता की सेवा किया ही नहीं, सजदा करने का राने। मैंने इमाम साहब से पूछा जरा आसान लफ्जों में बताओ, तो इमाम साहब बोले अगर माँ से मोहब्बत है तो बोल के दिखाओ। वो ऐसे करने ने मोहब्बत किया था, जरा बोल के दिखा दो। बड़ी सोड़ी बात है। क्या? बड़ी सोड़ी बात है। जिक्र कुरान करता है माँ बाप का, किस कदर ऊंचा दर्जा है माँ बाप का। क्यों? जिक्र कुरान करता है माँ बाप का, किस कदर ऊंचा दर्जा है
माँ बाप का क्यों, अरे जो है माँ की रजा। अगर मोहब्बत है तो बोलिएगा कि जो है माँ की रजा वो है रब की रजा, जो है माँ की रजा वो है रब की रजा। माँ के दिल को दुखाना, बुरी बात है माँ के दिल को दुखाना। ऊंचा बोलो बुरी बात है कि नहीं है? अच्छा, कितने लोग हैं जो अपने माँ का दिल दुखाए बैठे हैं? ना बताइए क्या? खैरीगढ़ वाले बड़े ईमानदार हैं, बता देंगे। आए है यार, हमसे भी कभी माँ का दिल दुख जाता है, हमसे भी कभी दुखा होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर तुम्हारी माँ का, तुम्हारे माँ का दिल तुमसे दुख गया, माफी तलाफी कर लो। माँ मुझसे खता हुई है, मुझे माफ कर दे। माँ बड़ी रहम दिल होती है। अगर माँ दुनिया से चली गई तो रब्बे कदीर ने अपने बंदों पे एहसान कर दिया, शबे बारात की शक्ल में रात दे दिया। अगर तेरी माँ तुझसे नाराज थी, दुनिया से चली गई, माफी का मौका ना मिल सका, तो जा रात में, शबे बारात की रात में इबादत कर ले, नवाफिल पढ़ ले और अल्लाह से दुआ कर, ए परवरदिगार मेरी माँ मुझसे नाराज थी, मेरा बाप मुझसे नाराज था, मेरा पड़ोसी मुझसे नाराज था। ए मौला मैं बड़ा कताकार हूँ, मैं बड़ा गुनहगार हूँ। ए मौला मेरे गुनाह हद से ज्यादा बढ़ गए। ए मौला मैं बड़ा नाकारा हूँ, मैं इबादत से दूर था, रियाजत से दूर था, बंदगी से दूर था। ए अल्लाह आज की रात के सदके में गुनाह को बख्श दे, मेरी खताओं को माफ कर दे। ए मौला मेरी माँ बाप की मगफिरत कर दे। कसम खुदा की आज की रात अगर तुमने उम्मत मुस्लिमा के लिए मगफिरत की दुआ कर दी, कसम खुदा की अल्लाह तेरी दुआ को कबूल करेगा। तेरी बाकी तेरे बाप की दुनिया के उम्मत मुस्लिमा के अल्लाह मगफिरत फरमा देगा।